आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। विरोध का नया अध्याय। सन 1936 में तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य पद का दायित्व मैंने संभाला। 13 वर्षों तक मेरा विहार क्षेत्र केवल राजस्थान रहा। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ। सन 1949 में मैंने अपना चातुर्मास जयपुर में किया। जयपुर जाते समय आगे की कोई कल्पना नहीं थी। वहाँ अनुव्रत के संदर्भ में आयोजित कार्यक्रमों से हमारे कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ। मैंने दिल्ली की यात्रा का निर्णय लिया। अनेक प्रकार की आशंकाओं के बीच में दिल्ली पहुंचा। अनुव्रत के प्रथम अधिवेशन की सफलता ने केवल मेरा ही नहीं, पूरे धर्मसंघ का हौसला बढ़ाया। सन 1950 का चातुर्मास हरियाणा में करके मैंने पंजाब की यात्रा की। सन 1951 का चातुर्मास दिल्ली में हुआ। तब तक हमारा अनुभव कुछ परिपक्व हो चुका था। हमने दिल्ली में योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू किया। अनुव्रत विचार परिषदों के माध्यम से वहाँ के प्रबुद्ध वर्ग को निकट किया। मीडिया ने हमारा सहयोग किया। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में कार्यक्रमों के विस्तृत संवाद प्रकाशित होने लगे। समाचार पत्रों में आचार्य तुलसी और अनुव्रत की सुर्खियों में देखकर कुछ लोग चौंके। तेरापंथ के बढ़ते हुए वर्चस्व को सहन करना उनके लिए कठिन हो गया। वैसे प्रारंभ से ही तेरापंथ का विरोध होता रहा है। इस पर से अनेक तूफान गुजरे। हर आंधी और हर तूफान ने संघ को संभलने का मौका दिया। यदि विरोधी तूफान नहीं आते तो हमारे सैद्धांतिक ज्ञान का धरातल ठोस नहीं होता। सैद्धांतिक जानकारी के लिए हम आगमों और ग्रंथों का गंभीर अध्ययन नहीं करते तो हमारी आस्था निशिछद्र नहीं बनती। सुपृष्ठ आस्था के अभाव में संघ का चरित्र सुमोनुत नहीं रह पाता। तेरापंथ धर्म संघ का विरोध करने वाले व्यक्ति एक ही श्रेणी के नहीं थे। कुछ व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के थे, कुछ समाज सुधारवादी थे, कुछ रूढ़िवादी थे और कुछ परंपरावादी थे। तेरापंथ का उद्भव जैन परंपरा के स्थानकवासी संप्रदाय से हुआ। वह संप्रदाय इसी कारण या अकारण ही तेरापंथ का विरोधी बन गया। भिक्षु युग से लेकर तुलसी युग तक विरोध की धारा कभी तीव्र और कभी मंद गति से आगे बढ़ती रही। जिस समय हमने अनुव्रत कार्य को बढ़ाना शुरू किया, उस समय स्थानकवासी मुनि सुशील कुमार जी प्राय पंजाब में रहते थे। हम पहली बार पंजाब गए तब वे हमसे मिले थे। हमारा आपस में कोई परिचय नहीं था। प्रथम परिचय में हमें यह आभास हो गया कि उनके मन में अनुकूलता के भाव कम हैं। आत्मख्यापन की वृत्ति मनुष्य की मौलिक मनोवृत्ति है। मुनि सुशील कुमार जी ऐसे ही रास्ते की तलाश में थे। व्यक्ति 2 रास्तों पर चलकर प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। पहला रास्ता है किसी उल्लेखनीय कार्यक्रम का आयोजन और दूसरा रास्ता है किसी उभरते हुए व्यक्ति या संगठन का विरोध। मुनि जी को दूसरा रास्ता उपयुक्त लगा होगा। तेरापंथ का विरोध करने के लिए वे कमर कसकर तैयार हो गए। उन्होंने पंजाब छोड़ा और हमारे विहार क्षेत्र या कार्यक्षेत्र में अपनी उपस्थिति को आवश्यक समझा। हम बंबई गए, वे भी वहां पहुंच गए। वहां उन्होंने मौखिक और लिखित रूप में हमारा विरोध किया। हमने मध्य भारत की यात्रा की, वे भी वहां आ गए। उज्जैन में हमारा चातुर्मासिक प्रवास था। उन्होंने भी चातुर्मास वहीं किया। किसी भी शहर में एक से अधिक स्थानों पर जैन आचार्यों मुनियों के चातुर्मास हो तो अधिक काम की संभावना बननी चाहिए, किंतु यह तभी हो पाता है जब आपस में सौहार्द और सद्भावना हो। मुनि जी ने सौहार्द के स्थान पर तेरापंथ के मंतव्यों का और मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। पत्र पत्रिकाओं और पैम्पलेटों में विरोध में बहुत लिखा। हमने उसके प्रतिवाद में अपनी शक्ति नहीं लगाई। फिर भी जो लोग विरोधी बातें पढ़कर स्पष्टीकरण मांगते, उन्हें कुछ न कुछ बताना जरूरी हो जाता। जो लोग हमारे पास आते और तेरापंथ के सिद्धांतों को समझकर जाते, वे सार्वजनिक स्थानों पर उनकी चर्चा करते। इस क्रम में हमारे पास अधिक लोग आने लगे और अपनी भ्रांतियों को निरस्त करने लगे। काफ़ी लोगों ने समझ लिया कि मुनि जी की क्या नीति है।
विरोध का हथियार उनको कामयाबी देने में सफल नहीं हुआ। इससे उन्होंने हार नहीं मानी। विरोध की प्रक्रिया को अंडरग्राउंड करके प्रत्यक्ष में उन्होंने अपना ध्यान किसी बड़े आयोजन की तैयारी में केंद्रित कर दिया। बड़े आयोजन के नाम पर मुनि सुशील कुमार जी वे सर्वधर्म सम्मेलन की रूपरेखा बनाई। नाम बहुत सुंदर था, उससे कुछ लोगों में आकर्षण पैदा हुआ, किंतु उद्देश्य सही नहीं था। इसलिए ऊपर ऊपर से सम्मेलन की तैयारियां चल रही थी और भीतर ही भीतर तेरा पंथ का विरोध, वह भी हल्के स्तर का। विरोध में वे स्वयं लिखते पर छपाते औरों के नाम से। इस काम में उनको कुछ पत्रकारों का सहयोग मिल गया। एक दिन एक पत्रकार हमारे पास आकर बोला, मुनि सुशील कुमार जी ने आपके विरोध में हमारे कार्यालय में एक विशेष न्यूज़ भेजी है। हम अपने पत्र में उसको प्रकाशित करना चाहते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है? आप चाहें तो उसे रोक सकते हैं, अन्यथा हमें उसको छापना पड़ेगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि वह न्यूज़ खराब है। मैंने कहा, आप पत्रकार हैं, आपके पास कोई भी न्यूज़ आती है, उसकी सत्यता का पता लगाना आपका काम है। आप क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। हम न तो छिछले स्तर के संवादों का जवाब देते हैं और न उन्हें रोकने के लिए पैसे देने के पक्ष में हैं। हमारी स्पष्टोक्ति का प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता था, पर संभवतः वे उससे प्रभावित हुए। उन्होंने वह न्यूज़ प्रकाशित नहीं की। उज्जैन से प्रकाशित होने वाले एक साप्ताहिक पत्र धर्म भास्कर ने हमारे विरोध में बहुत कुछ छापा। हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चला। आखिर पत्रकारों के साथ मुनि जी का विवाद हो गया। अर्थ का मामला ही ऐसा है, इसे लेकर कहीं कुछ भी हो सकता है। तब तक विरोध में जो कुछ छपा था उसमें मुनि जी का नाम नहीं था। आपसी तनाव में पत्रकारों ने मुनि जी के नाम को सार्वजनिक कर दिया। इससे वे सहम गए। उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि विरोध में उनका हाथ नहीं है। इस घटना के बाद धर्म भास्कर के मालिक दिव्यार्थी और उदयन प्रेस के मालिक मिश्रा जी हमारे पास आकर बोले, आचार्य श्री, इन दिनों हमारे पत्रों में जो कुछ छपा वह हमारी ओर से नहीं था। हम तो केवल छापने वाले हैं। शेष सारा काम मुनि सुशील कुमार जी का है। मैंने उनसे कहा, आपने कुछ भी छापा हो, हम उसे महत्व नहीं देते, पर आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपने सही गलत की समीक्षा किए बिना यह सब छापा कैसे? दिव्यार्थी जी बोले, आचार्य जी, हम तो लोभ में आ गए थे। हमको अर्थ का लालच दिया गया और हमने छाप दिया, पर हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें पैसा तो मिला ही नहीं, बदनामी भी हमारी हुई। हमने अपनी ओर से तेरापन के विरोध में कुछ भी नहीं लिखा। उधर मुनि सुशील कुमार जी कह रहे थे कि विरोध में उनका हाथ नहीं है। मैंने इस बात का हवाला दिया तो दिव्यार्थी जी ने उनके हाथ से लिखे कागजात दिखाए। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने वे कागजात प्रकाशित कर दिए। 25 सितंबर रविवार को हमारे सानिध्य में अहिंसा दिवस का विराट आयोजन था। उस दिन के उपलक्ष्य में उज्जैन के कसाईयों ने स्वेच्छा से पशुवध और मांस विक्रय बंद रखा। क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन, सिल्वर एसोसिएशन, गल्ला, अनाज व किराना मंडी आदि व्यापारिक संगठनों ने अपना अपना व्यापार बंद रखा। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक श्री हरिभाऊ उपाध्याय आए। मध्य भारत विधानसभा के अध्यक्ष श्री अनंत सदाशिव पटवर्धन, मध्य भारत गांधी स्मारक निधि के संचालक श्री काशीनाथ त्रिवेदी आदि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। देश के विभिन्न भागों से समागत लोग भी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभी वक्ताओं ने अहिंसा के संदर्भ में मंजे हुए विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के बाद हरिभाऊ जी से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि उज्जैन में आयोजित होने जा रहे सर्वधर्म सम्मेलन का निमंत्रण उनके पास पहुंचा है। उनकी जिज्ञासा थी कि हम सम्मेलन में संभागी हैं या नहीं। मुनि सुशील कुमार जी द्वारा किए जा रहे विरोध की बात उन्हें बताई गई। एक बार तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। पत्रों में प्रकाशित विरोधी संवादों की फाइल कार्यकर्ताओं के पास थी। उन्होंने वह उनको दिखाई। पूरी फाइल देखकर वे बोले, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने सम्मेलन में आने का मानस बना लिया, किंतु यह स्थिति है तो मैं नहीं आऊँगा। मध्य भारत के मुख्यमंत्री तखतमल जी जैन दर्शन करने आए और बोले, मैं ग्वालियर जा रहा हूँ, जाने से पहले आपका प्रवचन सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, प्रवचन से पहले कुछ बातें करनी है। मुख्यमंत्री जी के साथ वार्तालाप के प्रसंग में मैं बोला, हम आपके उज्जैन में चातुर्मास कर रहे हैं। यहाँ एक और सर्वधर्म सम्मेलन की बात की जा रही है, दूसरी ओर खुले रूप में तेरापन का विरोध हो रहा है।
यह विसंगति नहीं है क्या? आपके प्रदेश में यह सब हो रहा है, आपको स्थिति संभालनी चाहिए। मुख्यमंत्री की जिज्ञासा पर कार्यकर्ताओं ने उनको विरोध में छपे पर्चे, समाचार पत्रों की कटिंग और मुनि सुशील कुमार जी द्वारा लिखित पुस्तक जैन धर्म और तेरापंथ आदि सामग्री दिखाई। मुख्यमंत्री बोले, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर ध्यान दूंगा। दूसरे दिन वे प्रवचन सुनने के बाद ग्वालियर चले गए। इधर मुनि जी अपनी ओर से सर्वधर्म सम्मेलन की तैयारी में संलग्न थे। उन्होंने देश के बड़े बड़े लोगों से संपर्क किया, सम्मेलन में उपराष्ट्रपति के आने का प्रचार किया। संत टुकड़ो जी से उन्होंने कहा कि सर्वधर्म सम्मेलन का काम हाथ में ले। टुकड़ो जी उज्जैन आए, उन्होंने सम्मेलन में आने की स्वीकृति दे दी। उसके बाद वे हमारे पास आए, उन्होंने कहा, यह सर्वधर्म सम्मेलन क्या है, आप इसमें जा रहे हैं क्या? उज्जैन में हो रहे विरोध की जानकारी देते हुए मैंने कहा, इस निम्न स्तरीय विरोध के कारण हम सम्मेलन में नहीं जाएंगे। इसमें आपका क्या दृष्टिकोण है? टुकड़ो जी बोले, मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए मैंने आने की हाँ भर ली। अब मैं आपके पास अपने सेक्रेटरी को भेजूंगा, आप उसे सारी बात बताना। मध्य भारत के स्वायत्त शासन मंत्री सौभागमल जी जैन आए। वे मूलतः स्थानकवासी थे। इन्होंने बाल दीक्षा के विरोध में असेंबली में विधेयक पारित कराने का तीव्र विरोध किया था, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा, एक जैन मुनि सर्वधर्म सम्मेलन बुला रहा है, अन्य धर्मों के प्रमुख लोग उसमें सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। एक जैनाचार्य यहाँ उपस्थित होकर भी सम्मेलन में संभागी नहीं बनेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा? आपको सहयोग करना चाहिए। मैंने उनको वस्तु स्थिति की अवगति देते हुए कहा, हमारे साथ जो व्यवहार हुआ है आपके सामने है, हम इसका प्रतिवाद नहीं करते, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहते। क्या यह कम बात है? स्थानकवासी समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने सम्मेलन में आने के लिए अनुरोध किया। मैंने कहा, एक और विरोधी हरकतें, दूसरी ओर हमारे सहयोग की अपेक्षा आश्चर्य की बात है। क्या स्थानकवासी समाज में ऐसा कोई चिंतनशील और प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है जो ऐसी गलत हरकतें रुकवा सके? हमारी नीति है कि जहाँ कहीं सांप्रदायिक घृणा, वैमनस्य, छीटाकशी जैसी बातें होती हैं, वहाँ हमारी भागीदारी नहीं होगी। मुनिश्री ने एक बड़ा काम हाथ में लिया था। उनका लक्ष्य था जैसे तैसे सम्मेलन सफल हो जाए, किंतु उनके प्रचार प्रसार कार्य में अवरोध आ गया। उसे तोड़ने के लिए उन्होंने अनेक विशिष्ट व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया। बाहर से काफ़ी व्यक्ति आए, अधिकांश लोग हमसे परिचित थे। वे हमसे मिलने के लिए आते, हमें सम्मेलन में आने के लिए कहते। वस्तु स्थिति की अवगति होने पर उनका उत्साह किरकिरा हो जाता, सम्मेलन में जाने की भावना बदल जाती, किंतु पहले से वचनबद्ध होने के कारण वे मना भी नहीं कर पाते। उन दिनों सर्वधर्म सम्मेलन को लेकर शहर में तीव्र ऊहापोह होने लगा। मुनि जी चाहते थे कि हम सम्मेलन में उपस्थित रहें। इसके लिए वे बड़े बड़े व्यक्तियों द्वारा हम पर दबाव डलवाते रहे। उस स्थिति में हमने अपनी नीति को स्पष्ट करना आवश्यक समझा। 9 अक्टूबर को प्रातःकालीन प्रवचन का समय था। हजारों की उपस्थिति थी। मैंने अपनी नीति की उद्घोषणा करते हुए कहा, उज्जैन में हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में मैं भाग नहीं ले सकूंगा। इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए मैंने आगे कहा, मैंने इस सम्मेलन में तटस्थ रहने का निर्णय लंबी अवधि की विचारणा के बाद किया है। इसका कारण यह है कि सहिष्णुता, सद्भावना और समन्वय की वृत्ति के बिना सर्वधर्म सम्मेलन का कोई अर्थ नहीं होता। जिस सम्मेलन के प्रेरक या प्रवर्तक सांप्रदायिकता उभारने में रस लेते हैं और विश्वस्त रूप से यह प्रमाणित हो चुका है कि अब भी ले रहे हैं, वैसी स्थिति में उसमें भाग लेना सिद्धांत और जनहित दोनों दृष्टियों से समाधान कारक नहीं लगता। दूसरा कारण, एक और हमने अनुव्रत आंदोलन में ऐसे व्रत रखे हैं कि सर्वधर्म के प्रति तितिक्षा के भाव रखे जाएं, कोई किसी के प्रति घृणा न फैलाए, मिथ्या आरोप न लगाए आदि। दूसरी ओर इनके विपरीत कार्यों में सहयोगी बने, यह सिद्धांत की अवहेलना है। इन्हीं कारणों से सर्वधर्म सद्भाव दृष्टि का समर्थक होते हुए भी मुझे इस सम्मेलन में तटस्थ रहने का निर्णय लेना पड़ा है। बहुत से सद्भावी व्यक्ति इस सम्मेलन में सम्मिलित होने का आग्रह भरा निवेदन लेकर मेरे पास आते रहे हैं। एक वे लोग जो परिस्थिति की जानकारी से दूर हैं और दूसरे वे लोग जो सब कुछ जानते हुए भी इससे लगाव रखते हैं। मैं उनकी भावना की कद्र करता हूँ, किंतु सिद्धांत की अवहेलना करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि वे भाई मेरे हृदय को समझने का प्रयत्न करेंगे। मुनि जी ने सम्मेलन की सफलता के लिए मुख्यमंत्री से संपर्क किया और उनको इस काम के लिए तैयार किया।
मुख्यमंत्री जी हमारे पास फिर आए। वे बोले, आचार्य जी, यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, पर सम्मेलन तो अच्छा ही है, आप उसमें भाग क्यों नहीं लेते? मैंने कहा, जिस सम्मेलन की पृष्ठभूमि ठीक नहीं है, उद्देश्य ठीक नहीं है, उसे आप अच्छा किस आधार पर बता रहे हैं? वे हमारे कथन का प्रतिवाद तो नहीं कर सके, पर ऐसा लगा कि हमारा कथन उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया। फिर भी वे जाते जाते बोले, आपको इसे ठीक करना चाहिए। उन्हीं दिनों विराट स्तर पर एक महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसमें स्थानीय महिलाओं के अतिरिक्त बाहर से आई हुई बहनों ने भी भाग लिया। मध्य भारत की प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यकर्ती श्री कमला बहन किबे इंदौर, राजकुमारी श्री अलकनंदा राजे देवास, सम्मेलन की संयोजिका राजकुमारी बहन ढोलिया, उज्जैन की प्रमुख रचनात्मक कार्यकर्ती उर्मिला देवी वनवासिनी आदि बहनों ने अपने विचार व्यक्त किए। लगभग 2.5 घंटे तक कार्यक्रम चला। शहर में फैली हुई अनेक भ्रांतियों का निराकरण किया गया। संत टुकड़ो जी के सेक्रेटरी आए, उनके साथ बातचीत हुई। वे टुकड़ो जी का पत्र लेकर आए थे। उसमें लिखा था, सुशील जी लिखित रूप में अथवा जाहिरात में माफ़ी मांग ले तो आपको वक्ता के रूप में सम्मेलन में भाग लेना चाहिए। सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि वे हिंदुस्तान के पत्रों में क्षमा मांग ले तो आपको जाना चाहिए। मैंने कहा, आप जैसा सोचते हैं वैसा संभव नहीं लगता। शायद मुनि जी कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। आगे जाकर यह अनुमान सही निकला। सम्मेलन के बारे में हमारा दृष्टिकोण जानकर सेक्रेटरी ने कहा, हमारी भूल यह हुई कि हमने पहले मंजूरी दे दी, अन्यथा टुकड़ो जी यहाँ नहीं आते। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब हम सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। उज्जैन के एक एमपी, जिनका नाम अभी याद नहीं है, मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा, 3 महीने से आपके पास आने की सोच रहा था, पर इधर उधर की बातें सुनकर रुक गया। आपके कार्यक्रमों के प्रति पूरा विश्वास जमने के बाद आया हूँ। अनुरोध को मैंने समझा है, उस पर मेरी श्रद्धा है। सर्वधर्म सम्मेलन का कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। जब तक आप उसमें सम्मिलित नहीं होंगे, सम्मेलन सफल नहीं होगा। धर्म भास्कर के 6ठे अंक में तब तक के सभी रहस्य का उद्घाटन कर दिया गया। मुनि सुशील कुमार जी के हाथ से लिखे पन्नों का हवाला देते हुए सारी स्थिति उजागर कर दी गई। इससे काफी लोगों को उनकी नीयत की अवगति मिल गई। एक दिन धर्म भास्कर साप्ताहिक के मालिक दिव्यार्थी जी आए और बोले, हमने अपने पत्र में जो स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है उसे आपके प्रवचन पंडाल में सुनाना चाहते हैं। मैंने कहा, हमारी धर्मसभा में किसी की आलोचना हो यह हमारी नीति नहीं है, इसलिए हम आपको पत्र पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकते। ग्वालियर के वकील अयाचक जी आए। शहर के प्रमुख व्यक्ति चंद्र नारायण जी, अनंतराम जी वैद्य आदि वकील साहब के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के पास गए। उन्होंने कहा, मुनि सुशील कुमार जी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, किंतु आचार्य जी अपना आग्रह नहीं छोड़ते। ये संवाद मेरे पास पहुंचा। मैंने कहा, मेरा कोई आग्रह नहीं है, पर मैं नीति से हटकर कोई काम नहीं कर सकता। नई दुनिया उज्जैन के प्रतिनिधि अवंतीलाल जी जैन हमारे पास आए। उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन के बारे में हमारा मंतव्य जानना चाहा। मैंने अपनी नीति और विरोध पक्ष की सारी स्थिति उन्हें बताई। वे बोले, आश्चर्य, एक और इतना व्यापक कार्यक्रम और दूसरी ओर इतनी ओछी हरकतें, यह दोहरी नीति है। मुख्यमंत्री ग्वालियर में थे। उज्जैन के कुछ प्रमुख नागरिकों ने उनको तार द्वारा सूचना दी, आप यहाँ आए और सर्वधर्म सम्मेलन को संभाले। इसके उत्तर में मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा, जो व्यक्ति धर्म के नाम पर एक दूसरे पर कीचड़ उछाले, उसके संयोजन में होने वाला काम सफल हो, मुझे संदेह है। पहले वातावरण को शुद्ध किया जाए, फिर कोई कार्य हो तो अच्छा रहे। वहाँ के एक काजी सर्वधर्म सम्मेलन से जुड़े हुए थे। वे वह पत्र लेकर आए। उनको सारी स्थिति की जानकारी मिली। वे समझ गए। मुख्यमंत्री के पत्र को पढ़कर लगा कि उन्होंने मुनि जी की मनस्थिति और सर्वधर्म सम्मेलन की वास्तविकता को परख लिया। उन्हीं दिनों बौद्ध भिक्षु धर्म रक्षित मिले। जिस धर्मदूत पत्र को पढ़कर हमें आगम संपादन की प्रेरणा मिली थी, वे उसके संपादक थे। कुछ दिन उज्जैन में ठहरने के उद्देश्य से वह आए थे। बातचीत से लगा कि वे अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन और तेरापन के विरोध को संदर्भित करते हुए कहा, मुनि सुशील जी ने बौद्धों पर भी तीव्र आक्रमण किया है। उनके इस काम में धर्म भास्कर का सहयोग रहा है। इस बात को लेकर भिक्षु धर्म रक्षित के मन में काफी असंतोष था। चातुर्मास के 3 महीने बीत गए। सर्वधर्म सम्मेलन की बात तब तक खटाई में चल रही थी। मुख्यमंत्री पर दबाव पड़ा होगा, वे उसी प्रसंग को लेकर वापस आए।
उनका दृष्टिकोण था कि दोनों पक्ष मिलकर बात करें तो अच्छा रहे। इसमें हमारी सहमति नहीं थी। हमने अपना घोषित निर्णय उन्हें सुना दिया। वे बोले, आचार्य जी, आपका चिंतन ठीक है, पर बुराई से लड़ना चाहिए। इससे निरपेक्ष रहकर आप बुराई दूर नहीं कर सकते। आदमी गलत हो सकता है, पर सम्मेलन गलत नहीं है। आप उनसे मिलकर स्थिति को सुधार सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की बात सुन मैंने कहा, दूध कितना ही अच्छा क्यों न हो, कांजी से फट जाता है। व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक न हो तो कार्यक्रम सम्यक कैसे हो सकता है। हमने जो भी निर्णय लिया है सोच समझ कर लिया है। सांप्रदायिकता के दलदल में फंसना हमें अभिष्ट नहीं है। हम किसी के काम में रोड़ा नहीं अटकाते तो गलत काम में सहयोगी भी नहीं बनते। भारत के प्रसिद्ध कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन हमारे पूर्व परिचित थे। वे सर्वधर्म सम्मेलन के सिलसिले में उज्जैन आए थे। हमारे प्रवास की जानकारी पाते ही वे मिलने के लिए आए। प्रवचन के समय उन्होंने श्रद्धा भावना से ओतप्रोत वक्तव्य दिया। अपने वक्तव्य में हमारे विरोध पर टिप्पणी करते हुए वे बोले, ऐसे संत का विरोध करना कमीनापन है। अनुव्रत के 6ठे वार्षिक अधिवेशन में शिवाजी भावे आए। उनके साथ हुई बातचीत में सर्वधर्म सम्मेलन का प्रसंग चला। मैंने पूछा, सम्मेलन में न जाने का हमारा निर्णय आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा, आपके सामने इसके सिवाय दूसरा रास्ता ही नहीं था। मुनि सुशील कुमार जी सर्वधर्म सम्मेलन के माध्यम से बहुचर्चित होना चाहते थे। इस उद्देश्य में वे सफल हो गए, किंतु उनका इस रूप में चर्चा में आना जैन शासन की प्रभावना को क्षीण करने वाला प्रमाणित हुआ। उन्होंने सम्मेलन को सर्वोत्तम बनाने के लिए जी तोड़ श्रम किया। हमारी संभागिता के लिए भी उनके प्रयत्नों में कमी नहीं रही, किंतु हम अपने निर्णय पर अड़िग रहे। हमारे मन में किसी प्रकार का दुराग्रह न होने पर भी नीति का अतिक्रमण हमें मान्य नहीं था। अनेक व्यक्ति हमारे निर्णय में परिवर्तन कराना चाहते थे, पर यथार्थ की अवगति मिलने के बाद उनकी बात का वजन ही कम हो जाता। हमारे सामने अनुव्रत और आगम संपादन का काम था। हम पूरी निष्ठा के साथ अपना काम कर रहे थे। हमारे रचनात्मक कार्यों और विरोध का प्रतिवाद न करने की नीति का प्रबुद्ध वर्ग पर गहरा प्रभाव हुआ। ओम अरहम।